हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 याची लाभ के लिए काफ़ी अभ्यर्थियों ने वहाँ पर कोर्ट के माध्यम से अपनी बात को रखा। और उधर 6800 सूची के अभ्यर्थियों ने भी अपनी बात को रखा, उधर एमआरसी वाले बच्चों ने भी अपनी बात को रखा। तो अब क्योंकि 13 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो इसमें संशय की बात ये हो रही है कि जो ऑर्डर है वो क्या आ सकता है। देखिए, ये मात्र एक अनुमान है, अपनी अपनी राय है। अब बाकी ये कोई कंफर्म तो नहीं है कि जो बताया जाएगा वो ही आएगा। लेकिन जैसा कि मेरी अपनी पर्सनल राय है इस बारे में, मुझको ऐसा लगता है कि 6800 केस ऑर्डर में 6800 प्लस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर ऐसा सूत्रों के हवाले से कुछ अभ्यर्थियों ने के माध्यम से जब बात करने को मिली, तो इस बात के चांस ज़्यादा लग रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने के लिए मिले कि 6800 प्लस यूआर, क्योंकि अनरिजर्व के कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों ने ही वहाँ पर जाकर इसको अपोज किया था सबसे पहले। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब 6800 सीटें ओबीसी और एससी को दी जा रही हैं, ओबीसी और एससी को दी जा रही हैं। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अदर कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने भी अपनी अपनी बात को रखा, लेकिन ये इस बात के पीछे तथ्य क्या है कि ये लिस्ट इस तरह से आए ऑर्डर, इसके पीछे क्या वो है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जब केस की हियरिंग चल रही थी उस समय अनरिजर्व कैटेगरी के वकीलों ने ही अपनी बात को वहां पर सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए। बाकी एमआरसी और जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने वो मौका जो उन्हें मिला था वो उन्होंने गवा दिया। मतलब एमआरसी वाले कैंडिडेट भी अपनी बात को अच्छे से वहाँ रख सकते थे, लेकिन उतने अच्छे से रख नहीं पाए जितने अच्छे से उनको वहाँ रखना था। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को, क्योंकि अलग अलग याचिकाएं पड़ी हुई, तो उसमें उनकी वकीलों की संख्या ज़्यादा हुई वहाँ पर। और आपको पता ही है कि जितनी रिट पड़ी होती हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट के जो लॉयर्स एडवोकेट्स होते हैं, उनके अपने अपने नंबर आते हैं कि अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। तो इस आधार पर अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जब वहाँ अलग अलग माध्यम से सुना गया, तो उनको वहाँ थोड़ा समय भी ज़्यादा मिला इस बहाने। और उधर जो सरकारी वकील हैं उन्होंने भी अपनी बात को सुना। काफ़ी लंबे समय से काफ़ी लंबी हियरिंग चली, लेकिन इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे और बच्चों के जो वकील थे, वो अपनी बात को रखने में यहाँ पर सक्षम रहे। तो इस आधार पर ऐसा लगता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है कि 6800 और अनरिजर्व कैटेगरी को मिलाकर यहाँ पर रिजल्ट आए। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या ऑप्शन हो सकता है? फिर ऐसा भी हो सकता है कि केवल 6800 सूची ही लगे, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी को स्थान ना हो, इसके भी चांस हैं। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है रीविजिट। अब आप कहेंगे जी, रीविजिट का क्या मतलब है? देखिए, जज साहब को ये अधिकार है रीविजिट करने का। रीविजिट का मतलब ये होता है कि आपने 69,000 शिक्षक भर्ती करी, 69,000 शिक्षक भर्ती में से आप किसी को भी बाहर मत निकालिए, जो नौकरी कर रहा है उसको करने दीजिए, लेकिन आप ये अनुमान पूरा दोबारा लगाइए। आप ये जो लिस्ट है इसको दोबारा से आप ये देखिए कहीं आपसे कहाँ चूक हुई है। जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ चूक हुई है या ओबीसी एससी वाले बच्चों के साथ चूक हुई है, तो वो जो गलती हुई है उसको आप सुधारते हुए रीविजिट करिए। रीविजिट का मतलब ये होता है कि आप पूरी भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से जनरल ओबीसी एससी के उनके जो क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल जो उनका आरक्षण बैठता है उसके हिसाब से आप इसको कंप्लीट करिएगा। और कंप्लीट करने के बाद तब लिस्ट को लगाइएगा कि अगर उसमें कोई संशोधन करना पड़े या ऐसा हो तो उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद तब भर्ती होए। इसका मतलब है उससे किसी को नुकसान नहीं होगा, जो भर्ती के जो मानक हैं उनके अनुसार भर्ती पूरी की जाएगी। तो ये भी एक प्रक्रिया है, इसमें रीविजिट का भी अंदेशा है। लेकिन ज़्यादा चांस इस बात के लग रहे हैं क्योंकि केस इस बात का था कि 6800 की लिस्ट लगे या ना लगे, तो उसके चांस कम ही है। 6800 प्लस यूआर के चांस मुझको ज़्यादा लग रहे हैं। अब कुछ अभ्यर्थियों का प्रश्न था कि सर, अगर मेरिट नीचे गई तो क्या ये जो मेरिट है कितनी नीचे चली जाएगी? देखिए, अगर ये बात अभी कोई नहीं बता सकता जब तक फाइनल मेरिट ना आ जाए। फाइनल मेरिट आने के बाद ही इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है कि मेरिट कितनी नीचे जाएगी। ठीक, हालांकि ये बात सबको पता है कि कितना नीचे जाने वाली है, क्योंकि मेरिट ऑलरेडी पहले लग चुकी है एक बार। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ एनओसी वाले, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाले बच्चे भी कुछ पास आउट हुए, 153 के करीब अपना शिक्षा मित्र भी पास हुए, कुछ आंसर की वाले बच्चे भी हैं, उनसे भी मेरिट नीचे गिरेगी। आंसर की वाले बच्चों, उसमें सब कैटेगरी के बच्चे हैं। तो अगर कोई बच्चा पॉइंट वन पॉइंट टू से रुका हुआ है, अगर कोई बच्चा पॉइंट वन पॉइंट टू या पॉइंट थ्री से रुका हुआ है,
तो आंसर की लिस्ट लगने के बाद उसका भला हो जाएगा। वो वहाँ पर चैलेंज कर सकता है कि मेरिट लास्ट इतने पर गई है, मुझको भी उसमें जो है लाभ दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि आंसर की वाले से आगे के रास्ते लिए नहीं खुलेंगे, रास्ता अभी और भी आगे हैं बहुत सारे केस में। कुछ अभ्यर्थियों ने अपना ये ढांढस बंधा लिया है या अपने मन में सोच लिया है कि हमारा भी आंसर की के मैटर के साथ ही हमारी भी लिस्ट लग जाए। तो देखिए, नियुक्ति पत्र की राह इतनी आसान नहीं है, थोड़ा सा अभी आपको सब्र करना होगा। अगर आप पॉइंट 1 पॉइंट 2 से रुक रहे हैं तो इन सब प्रक्रियाओं के बाद मेरिट फाइनल नीचे गिरेगी, तब आप वहां पर जाकर ये कह सकते हैं जी मैं भी इस लिस्ट के अंदर आ रहा हूं, जो फाइनल अब गिर चुकी है इस लिस्ट के अंदर मैं भी आ रहा हूं। हालांकि सरकार कोई ना कोई वहां पर अपनी बात को रखेगी कि हम सीटों को नहीं बढ़ाएंगे, वो डिलीवर करने के ऊपर है, आपने अपनी बात को अपने एडवोकेट के माध्यम से कैसे डिलीवर कराया कोर्ट में, लेकिन एक प्रयास तो वहां पर भी किया जा सकता है। अब जो बात होती है उस चीज़ की, ईडब्ल्यूएस केस की, देखिए खुद मेरे ही नाम से आपको पता है, जैसा कि 14 तारीख को केस पड़ा हुआ है, तो 14 तारीख को सॉरी उस पर सुनवाई है, तो 14 तारीख को, जब 13 तारीख को तो ऑर्डर आएगा या 14 तारीख को अपने केस पर सुनवाई है, तो 14 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें अगर यदि हमें जीत मिलती है, देखिए वैसे 99% हम उसमें जीतेंगे, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने केस में जान है, इसमें आपको पता है कि क्यों है जान। लेकिन इससे जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी ईयर का उनका ईडब्ल्यूएस हो, तो उनको वहाँ पर लाभ मिलते हुए काफ़ी संख्या में मेरिट, जब वो बच्चे सेलेक्ट होंगे तो उससे भी मेरिट नीचे गिरेगी। तो उससे जब मेरिट नीचे गिरेगी तो कुछ अभ्यर्थी ऑटोमेटिकली उस मेरिट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या ऐसे में जहाँ याची लाभ मिल रहा हो तो क्या अभ्यर्थियों की मेरिट भी मैटर करती है? तो देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ईडब्ल्यूएस की अपनी मेरिट क्या है, ठीक है ना, उसका उसका अपना तरीका है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट उसमें क्या निर्णय लेती है ना। लेकिन यहाँ पर अगर याची लाभ मिलेगा तो जिन अभ्यर्थियों ने रिट डाली है उनको तो यहाँ पर लाभ, थोड़ा सा जो है इसके ऊपर ध्यान देने की बात है। ये अभी पहले से अंदेशा लगाना सही नहीं है, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़े इंतजार के बाद आपको ये चीज़ें देखने की मिलेंगी। फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।